अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का जो केस मैं आपके साथ लेके आया हूँ वो एक बेसिकली एक ट्रॉमा का केस है। यानी कोई एक लड़का था जो बाइक पे जा रहा था और उसका बाइक जो है वो गाड़ी को हिट किया, तो उसको जो फेस की तरफ से चोट आई। जैसे ही उसको चोट आई तो वो गिरा और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने उसका इनिशियली जो इमरजेंसी केयर किया, और उस इमरजेंसी केयर के बाद जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा जो चोट उसको आई थी वो उसके लिप्स को और उसके दांतों पे आई थी, उन्होंने उसका जो बेसिक इमरजेंसी वाला इलाज किया। और उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि आपको किसी दांतों वाले डॉक्टर को दिखाना है या कोई ऐसे चीज बंदे को जो डेंटिस्ट है, या डेंटिस्ट्री में आपको पता है कि सर्जन जो है वो देखेगा इसको। डेंटिस्ट्री में जो सर्जन होता है उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं। उन्होंने हमारा जो एड्रेस है वो गूगल किया और हमें उन्होंने वहाँ से अप्रोच किया। 3 से 4 लड़के इस बच्चे के साथ आए जो उसको लेके आए। जब वो हमारे पास आया था उस वक्त इसकी सिचुएशन जो अब आप तस्वीर में देख सकते हैं इस तरह थी। इसको सामने के दांतों पे चोट आई थी और इसके सामने के सारे दांत जो हैं वो आगे पीछे हो गए थे। जो अल्लाह ताला की एक नेचर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। जैसे खुदा ना खास्ता किसी को चोट लगे तो हमारे दांतों के अंदर लिगामेंट्स होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कुशन होता है। कुशन का मतलब है कि जब किसी चीज़ को चोट लगे तो वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली इसी केस में आप देख सकते हैं कि जब उस बच्चे को चोट लगी है या इम्पैक्ट हुआ है सामने से, जो भी कोई चीज़ सख्त उसके फेस पे आई है, उसको जब चोट लगी है तो उसके दांतों ने इम्पैक्ट लिया है। इंस्टेड ऑफ कि अगर वो कोई रिजिड चीज़ होती तो वो टूट जाती, ये जब इन्होंने फोर्स लिए तो वो अंदर की तरफ चले गए और इससे जो उस बच्चे का है नुकसान वो कम से कम हुआ। तो अल्लाह ताला की नेचर इतनी ज़बरदस्त है कि इस चीज़ की रिकवरी भी हो सकती है। तो जब हमने देखा तो हमने सोचा कि ये एक इम्पैक्ट आया है, इसको इन दांतों को कुछ करने से पहले कि हम इनको ज़ाया भी हो सकते हैं। तो हमने उनका उसको ट्रीटमेंट बताया और वो ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जैसे कैसे लग रहा है कि अब ये दांत बिल्कुल मुड़ गए हैं और इनका कोई इलाज नहीं होगा। तो मैं आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखाता हूँ जो आप देख सकते हैं। अब ये जो आपको मैंने दूसरी पिक्चर दिखा रहा हूँ वो बेसिकली इसके अंदर की साइड की पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दांत बिल्कुल जो है अंदर की तरफ चले गए और ये दांत जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया। हमने अब करना क्या है, बेसिकली जब वो बच्चा आया था हमारे पास तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि अब आपके दांत मोस्ट लाइकली या 90% ये है कि निकलेंगे और इन दांतों को आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा आर्टिफिशियल टीथ से। तो वो बहुत यंग बच्चा था, 23-24 साल का था, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे। तो अल्लाह ताला की नेचर ऑब्वियसली हम को देखते हुए हमने इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया और हमें पता है कि अगर दांत अपनी जगह से हिल जाए तो हम उनको एक जगह पे वापस ला के बांध के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो इसका यही मतलब है कि जो उनका जो ब्लड सप्लाई है और जो उनकी पोजीशन है उसको ठीक करके उसको उस जगह पे आप समझ लीजिए कि एक अच्छी तरह फिक्सेट कर दें तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा बेहतर हो जाएगा। सिमिलरली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल लग रहा है कि उसके दांत मूव कर गए हैं। ये वाला दांत भी, ये वाला भी, ये वाला भी। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ वो ये है जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि उसके दांतों के हालात बेहतर कैसे हो गए हैं। ये जो है हमने इसके दांतों को उनकी जगह पे मूव किया है मैनुअली, यानी हमने उनको फोरसेप्स के साथ अपनी जगहों पे बेस्ट जो हमें पोजीशन जो उसकी हो सकती थी या जो उसके पहले थी उसके हिसाब से हमने उसके दांतों को उस जगह पे मूव किया है। और मूव करके अब हमने क्या करना है कि इन दांतों को हमने फिक्सेट कर देना है। फिक्सेट का मतलब है कि हमने इसको तारों से बांध देना है। कम से कम 8 वीक्स के लिए हमने इसके ये दांतों को बांध देना है ताकि कि वो अपनी जगह दोबारा से ग्रिप ले लें। और जब वो ग्रिप ले लेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो दांत, कुछ केसेस में हमें उन दांतों के पास दोबारा जाके उसका रूट कैनाल करना पड़ता है। डिपेंडिंग करता है कि उसकी रूट पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या रूट पे कोई ऐसी चोट आई है कि रूट डेड हो गई है। तो वो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के बाद जब वो दांत फिक्सेट हो जाएंगे तब हम उसका आइडिया लगाएंगे और वो भी हम एक्सरे के थ्रू कर सकते हैं। तो अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने इसके दांत को जो है फिक्सेट कर दिया। ये एक आईलेट है जिसको हमने पाइस किया और इसके थ्रू हमने ये जो है इनके दांत जो हैं बिल्कुल जहाँ पे हमने बेस्ट पोजीशन हमें लगी थी वहाँ पे हमने इनको बिल्कुल समझ लेंगे फिक्स कर दिया है ताकि यहाँ पे ही दांत इनकी पोजीशन आए और यहीं पे इनके दांत हमेशा के लिए दोबारा से जहाँ पे पहले बेस्ट पोजीशन थी वहीं पे हम ले आए। उसके बाद हमने इसके गम्स को स्टिच कर दिया जो हमने जहाँ से उसकी ये खुले हुए थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब ये तकरीबन 8 to 10 वीक्स के बाद हमारे पास ये पेशेंट आए तो उसका क्या हालात है और वो कितना कोई बेहतर हो गया था। इस पोजीशन में आप देख सकते हैं जैसे ये पहले आया था, फिर जब हमने फिक्सेट किया था, जब हमने खुद दांतों को मूव करके ये के बाद जो है ये नॉर्मल है, ये हम बाद में फिक्स कर सकते हैं जब इसका ये हालत। नाउ दिस इज हिज पोजीशन व्हेन ही इज बैक। तो ये आपको दिखाने का मकसद था कि क्या
इम्प्रूवमेंट हो सकती है फिक्सेशन से। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो आपको चाहिए कि वो उस दांत को निकालने से पहले अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। हाँ, अगर किसी का दांत एकदम से निकल जाता है वो भी वापस लग सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन इस सिलसिले में इसका दांत बाहर नहीं निकला, वो वहीं था, हमने उसकी पोजीशन चेंज की, उसको फिक्सेट किया और 8 से 10 वीक्स बाद ये इसकी सिचुएशन है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है और उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली ऑन आवर ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी सोर्स आपको सामने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।